नेहा ने पहले तो सरोज की बातों को हल्के में लिया, लेकिन जब सरोज ने उसे अपने अनुभवों की कहानियां सुनाई, कैसे उन्होंने अपनी आज़ादी के साथ परिवार की जिम्मेदारियों को निभाया था, तो नेहा का दिल थोड़ा पिघलने लगा। सरोज ने उसे समझाया कि आज़ादी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसमें अनुशासन और दूसरों की भावनाओं का ख्याल न हो तो वो रिश्तों को कमज़ोर कर सकती है। नेहा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी बेबाकी और खुलेपन से वो अनजाने में अपने परिवार को दुख पहुंचा रही थी। उसने महसूस किया कि आज़ादी और खुले विचारों का मतलब यह नहीं होता कि आप दूसरों की भावनाओं की परवाह ही न करें। नेहा ने सरोज की बातें दिल से ली और अपनी गलतियों को समझा। कुछ समय बाद नेहा ने खुद को थोड़ा बदला। उसने अपने खुले विचारों को परिवार की परंपराओं के साथ संतुलित करना सीखा। वो अब भी अपने तरीके से जीती थी, लेकिन साथ ही उसने अपने ससुराल वालों की भावनाओं और उनके रिवाजों का भी सम्मान करना शुरू कर दिया। सरोज के साथ उसका रिश्ता अब मजबूत हो गया था और उसने परिवार में अपनी जगह बना ली थी। नेहा की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम कितने भी आधुनिक और खुले विचारों वाले क्यों न हों, जब हम एक परिवार का हिस्सा बनते हैं तो हमें दूसरों की भावनाओं और परंपराओं का भी सम्मान करना चाहिए। आज़ादी और खुलापन तब तक सही है जब तक वो दूसरों के लिए कष्ट का कारण न बने। कहानी शुरू होती है एक आधुनिक लड़की नेहा से, जिसकी शादी एक पारंपरिक परिवार में होती है। नेहा की परवरिश शहर के खुले माहौल में हुई थी, जहां उसे अपने तरीके से जीने की पूरी आज़ादी मिली थी। वो बेबाक, बिंदास और अपनी शर्तों पर जीने वाली लड़की थी। शादी के बाद जब वो अपने ससुराल आई तो उसकी ये स्वतंत्रता और खुले विचार उसके नए परिवार को बहुत अलग और अजीब लगे। उसके ससुराल का माहौल बेहद पारंपरिक था। उसके पति अर्जुन का परिवार परंपराओं का पालन करने वाला और अनुशासन में रहने वाला था। सबसे ज्यादा सख्त थी उसकी सास सरोज। सरोज हर बात में अनुशासन चाहती थीं और उन्हें नेहा की आज़ादी पसंद नहीं आई। नेहा अपने शॉर्ट कपड़ों में घर में घूमती, कभी देर रात दोस्तों के साथ पार्टी करने जाती और किसी भी परंपरा या रिवाज की परवाह नहीं करती थी। नेहा का यह रवैया सरोज को सबसे ज्यादा परेशान करता था। पूछे घर के काम में दखल देती, अपनी मर्जी से चीजें बदल देती और परिवार की परंपराओं का मजाक उड़ाती। सरोज को लगता था कि नेहा उनकी इज्जत नहीं करती और घर के नियमों को बिल्कुल भी नहीं मानती। नेहा ने एक दिन सरोज को तब नाराज किया जब उसने किचन में उनकी पारंपरिक रेसिपी बदल दी। सरोज ने प्यार से उसे समझाया, पर नेहा ने अपनी मर्जी से चीजें करनी जारी रखीं। वो खुले विचारों और आज़ादी की इतनी आदी हो चुकी थी कि उसे ससुराल का अनुशासन बेमानी लगता था। उसने कई बार सरोज को जवाब देते हुए कहा, माँ जी, ये पुराने ज़माने के तरीके हैं, अब हम नए ज़माने में जी रहे हैं। सरोज को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि अगर वो नेहा को सही तरीके से समझाएंगी नहीं तो नेहा का ये रवैया पूरे परिवार में दरार पैदा कर देगा। वो एक दिन चुपचाप बैठकर सोचने लगीं कि नेहा को किस तरह सबक सिखाया जाए ताकि वो ये समझ सके कि परिवार का सम्मान और प्यार भी जीवन में जरूरी है, न कि सिर्फ आज़ादी और खुले विचार। एक दिन सरोज ने नेहा को शांतिपूर्वक अपने पास बुलाया और कहा, नेहा, मुझे पता है कि तुम्हारी जिंदगी का तरीका हमसे अलग है और तुम्हारे पास जीने का पूरा हक है, पर परिवार में रहना भी एक कला है। तुम्हारी आज़ादी और हमारी परंपराएं दोनों साथ चल सकती हैं, बस तुम्हें सही संतुलन बनाना होगा। नेहा के धीरे धीरे बदलते व्यवहार ने पूरे घर का माहौल बदल दिया। अब वो अपनी आज़ादी के साथ साथ परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को भी समझने लगी थी। पहले जहां वो सिर्फ अपनी मर्जी से जीती थी, अब उसने समझदारी दिखाते हुए अपने विचारों और परिवार की परंपराओं के बीच एक संतुलन बना लिया था। एक दिन जब अर्जुन घर आया, उसने देखा कि नेहा और उसकी माँ सरोज हंसते हुए किचन में साथ में खाना बना रही थीं। ये वही किचन था जहां नेहा ने पहले अपनी मर्जी से चीजें बदली थीं, लेकिन अब वो अपनी सास के साथ मिलकर काम कर रही थी और उनकी पारंपरिक रेसिपी का भी सम्मान कर रही थी। अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उसे महसूस हुआ कि नेहा का यह बदलाव सिर्फ दिखावटी नहीं था, बल्कि उसके दिल से आया था। अब नेहा भी उसकी माँ की तरह परिवार का ख्याल रखने लगी थी और अर्जुन को अब अपने दोनों महत्वपूर्ण रिश्तों में टकराव महसूस नहीं हो रहा था। नेहा अब भी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती थी, अपने शौक पूरे करती थी, लेकिन उसने घर की जिम्मेदारियों और परिवार के साथ भी समय बिताना शुरू कर दिया था।
वह अपने कपड़ों और आदतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं लाई, लेकिन उसने घर के बड़े बुजुर्गों की भावनाओं का सम्मान करना सीख लिया था। सरोज भी अब नेहा को पहले से अलग नजरों से देखती थीं। उन्होंने समझ लिया था कि हर पीढ़ी का अपना एक अलग तरीका होता है और उसे बदलने की जगह अगर सही तरीके से संभाला जाए तो वो हर परिवार में एक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। सरोज और नेहा का रिश्ता अब माँ बेटी जैसा हो गया था और वो दोनों एक दूसरे से अपनी भावनाओं को खुलकर साझा करने लगी थीं। नेहा ने महसूस किया कि बदलाव सिर्फ बाहरी नहीं होता। असल बदलाव तब आता है जब इंसान अपने दिल और दिमाग में संतुलन बनाना सीखता है। उसने सास और परिवार को समझने के साथ साथ अपनी खुद की इच्छाओं और आज़ादी को भी बनाए रखा। अब अगर हम नेहा के पुराने और नए रवैये की तुलना करें तो साफ दिखता है कि पहले वह सिर्फ अपनी आज़ादी को महत्व देती थी, लेकिन जब उसने परिवार के साथ सामंजस्य बैठाना सीखा तो उसकी जिंदगी में संतुलन आ गया। उसे समझ में आया कि परिवार और समाज का हिस्सा बनने के लिए हमें दूसरों की भावनाओं और परंपराओं का भी आदर करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आज़ादी और आधुनिकता ज़रूरी है, लेकिन अगर उनमें अनुशासन और दूसरों के प्रति सम्मान न हो तो वो हमें सिर्फ अकेला कर सकती है। असल सफलता और खुशहाली तब आती है जब हम अपने व्यक्तिगत जीवन और परिवार के कर्तव्यों के बीच एक मधुर संतुलन बना पाते हैं। आपको क्या लगता है? क्या नेहा का पहले वाला बिंदास और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला रवैया ठीक था, या फिर बाद में उसने जो संतुलन सीखा वो सही था? कभी कभी हमें यह समझना पड़ता है कि हमारी खुशहाली में दूसरों की भावनाओं और परंपराओं का भी महत्व होता है।